बिहार स्कूल टॉपर के स्टूडेंट आज के समय में चपरासी बनने के भी काबिल नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक ट्रेडर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। हाई स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी न होने का असर, और अगर इसे कंपलसरी कर दिया जाए तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि बिहार के निवासी हैं तो आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड में हाई स्कूल में इंग्लिश में पास करना कंपलसरी नहीं है। और हालांकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट या किसी बोर्ड के स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं जो कि 6, 7 या 8 क्लास के बाद ही अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उसके पहले वो खेलते कूदते पास होते चले जाते हैं, 5, 6, 7, 8 तक भी चले जाते हैं कुछ बच्चे। उसके बाद ही उनकी असली पढ़ाई शुरू होती है। और पता चलता है कि 9th और 10th में हाई स्कूल में इंग्लिश में पास होना कंपलसरी नहीं है। तो वे बच्चे, वे स्टूडेंट इंग्लिश पे कम ध्यान देते हैं और अदर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में 10th क्लास में जो है बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। उस बोर्ड को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट। वहीं से उनकी असली पढ़ाई शुरू होती है। तो वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी न होने के कारण इंग्लिश पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वे इंटर में जब जाते हैं या हाई स्कूल के बाद और कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो वे इंग्लिश में वीक होते हैं। और इंग्लिश में वीक होने के कारण वे इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से उनकी शुरुआत होती है पीछे होने की। अब आइए वीडियो में देखते हैं कि और कहाँ कहाँ वे भविष्य में अपने इंग्लिश में थोड़े से वीक होने के कारण कितना पीछे चले जाते हैं। वर्तमान में हाई स्कूल स्तर पर इंग्लिश अनिवार्य नहीं है। कई छात्र इस विषय को चुनते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मार्क्स में रिस्क बढ़ सकता है। नतीजा ये है कि हाई स्कूल पास करने के बाद कई छात्र बेसिक इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण वे, जैसा कि मैंने बताया, आगे की पढ़ाई में वैसी पढ़ाई करना पसंद करते हैं जहाँ पे इंग्लिश कम पूछा जाता हो या इंग्लिश की ज़रूरत ना हो। इसकी वजह से वे आगे तो पढ़ते हैं, इंटर या उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन जब वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एसएससी में वे सीधे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आता, या आता भी है तो बहुत थोड़ा बहुत आता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एसएससी में इंग्लिश कंपलसरी होता है, जिसमें कि वे एमटीएस पोस्ट के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कि चपरासी बनने के भी काबिल नहीं रहते हैं। तो ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि एसएससी में एमटीएस पोस्ट के लिए भी वे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन के हिसाब से वे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, और इस कारण वे एसएससी की एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ देते हैं। यूपीएससी में भी इंग्लिश कंपलसरी होता है, वे भी छोड़ देते हैं। बैंकिंग में भी वे नहीं जा सकते, और भी अदर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो भी वे क्रैक करने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद एनडीए, सीडीएस जैसी परीक्षाओं में अंग्रेजी महत्वपूर्ण होता है। वे एग्ज़ाम से सीधे सीधे वंचित हो जाते हैं, चूँकि वे पढ़ने में कमज़ोर नहीं हैं, पूरे स्कूल में अच्छे टॉपर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण वे पीछे रह जाते हैं। कैरियर में और भी विकल्प होते हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाएं, जैसे बीटेक करने जाएं, एमबीबीएस या एमबीए, बीबीए, और भी ऊंचे पोस्ट की कोई पढ़ाई करने जाएं, तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं। कुछ रिसर्च वगैरह करना होता है, इंग्लिश में होता है। लेक्चर वगैरह इंग्लिश में कराए जाते हैं। तो इसलिए ये सब हायर एजुकेशन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी वीकनेस की वजह से, और वे वहीं से पीछे हट जाते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एक्सपोजर की कमी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, वैज्ञानिक रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा जो है इंग्लिश में उपलब्ध होता है। अंग्रेजी न आने के कारण छात्र इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट इंग्लिश न आने के कारण खुद को कमज़ोर समझते हैं और इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। रोजगार क्षमता का कम होना, बहुत सी कंपनियां इंटरव्यू में इंग्लिश बोलने और समझने की क्षमता को महत्व देती हैं। अंग्रेजी कमज़ोर होने के कारण बिहार के छात्र कई अच्छे रोजगार अवसर से भी वंचित रह जाते हैं, जबकि अन्य सभी सब्जेक्ट पे उनका कमांड होता है, वे समझते हैं और हर एक चीज़ में फिट होते हैं। लेकिन इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण आप देख रहे हैं कि कई जगह से स्टूडेंट वंचित हो जा रहे हैं, कई अवसरों से वंचित हो जा रहे हैं। अन्य राज्यों व देशों से पीछे रह जाते हैं।
जहाँ दूसरे राज्य के छात्र अंग्रेजी में मजबूत होते हैं, वहाँ बिहार के छात्र को पीछे होना पड़ता है। इससे राज्य का समग्र शिक्षा स्तर और रोजगार अनुपात पर असर पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और थंबनेल में जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अगर बिहार की गवर्नमेंट इंग्लिश को कंपलसरी कर दे, हाई स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी कर दे, तो इसका क्या क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहला, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सीडीएस, एनडीए और भी अदर एग्ज़ाम को क्रैक करने में बिहार के स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प होगा यदि वे शुरू से ही, हाई स्कूल से ही अपने इंग्लिश को अच्छे से करते चले, अच्छे से पढ़ें और इस पर विशेष ध्यान दें कि नहीं आने वाले एग्ज़ाम में ये कंपलसरी है, तो इसलिए वो ध्यान देके पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट को जैसे पढ़ते हैं उसी तरह वो इंग्लिश को भी अच्छे से केयर करेंगे और आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हें दिक्कत नहीं होगा। कैरियर ऑप्शन उनके पास बढ़ जाएंगे, जैसे कि प्राइवेट जॉब में भी उनको जगह मिलेगा, आईटी सेक्टर में भी, इंटरनेशनल जॉब में भी वे अपना उनको अवसर होगा। और उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल में सुधार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, और ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ेगा, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग कर सकेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, रिसर्च पेपर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश हाई स्कूल में कंपलसरी न होने के कारण बिहार के स्टूडेंट को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कितने अच्छे अच्छे अवसरों से वो जबकि सारी मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़े से वीकनेस के कारण कितना पीछे रह जा रहे हैं, ये आप समझ रहे होंगे। और बिहार के युवा इस बात को बिल्कुल गहराई से समझ रहे होंगे कि वे थोड़े से वीकनेस के कारण अपने करियर में कितना पीछे रह जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी लगी होगी, हाँ ये होना चाहिए इंग्लिश में, हाई स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में यस लिख दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर एक बिहार के स्टूडेंट तक पहुँचे और वे इंग्लिश के महत्व को समझ सकें। और जो अभी स्टूडेंट स्कूल में या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे अभी से अपने इंग्लिश पर विशेष ध्यान दें ताकि आगे चल के उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अदर कहीं भी दिक्कत ना हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो और वे अपने कैरियर में जहाँ भी जाना चाहें वहाँ उन्हें कोई रुकावट ना हो, क्योंकि वे अच्छे से पढ़ते हैं, हर एक चीज़ विशेष ध्यान दे करके पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश पे केयर नहीं करते हैं। और जिनके पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि इंग्लिश कहाँ कहाँ ज़रूरी है या अदर सब्जेक्ट कहाँ पे ज़रूरी है, तो वे केयर भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो है एलिजिबल होने के बाद भी वे अपने थोड़े से मिस्टेक के कारण काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने बिहार गवर्नमेंट से मांग कीजिए कि हमारी शिक्षा में सुधार किया जाए और इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए ताकि बिहार के स्टूडेंट भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पीछे न हटें, वे अदर स्टेट के स्टूडेंट या अदर कंट्री के स्टूडेंट के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो सकें। इस वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये सभी लोगों तक, बिहार के सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।